गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्यारा सा चैनल स्टडी अड्डा 143 में। सो डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने कुछ वीडियोस में नंबर सिस्टम के वास्तविक संख्या के रियल नंबर चैप्टर जो मैं 10th में पढ़ाता हूँ उसका चैप्टर्स पहले यूक्लिड पढ़ाया, फिर उसके बहुत कुछ 1.1 का क्वेश्चन सॉल्व कराया। तो आज का जो आज टॉपिक होने वाला है उसी में एक आता है टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ पता करेंगे आज। आज ये सच में बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक ही बड़ा प्यारा है। ये सिर्फ 2 मार्क्स में क्वेश्चन नहीं आते हैं, इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बड़े पड़ जाते हैं। पहले तो आप लोग को ट्राई करते हैं बेसिक से स्टार्ट करने का, उसके बाद धीरे धीरे मैं आपको पूरे क्वेश्चन एक क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा जिससे आपको किसी तरह की परेशानी ना आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज का ये कितना सुंदर ये टॉपिक कहाँ से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेसिक स्टार्ट करेंगे आपसे। पहले आप ये जान लीजिए कि अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर के बारे में जैसे कि आप पहले से ही वाकिफ होंगे, वेरी सिंपल टॉपिक है कि वैसी संख्या को हम लोग प्राइम नंबर कहेंगे। संख्या एक से बड़ा वह संख्या जो 2 से कटे, जो 1 से कटे और अपने आप से कटे। मतलब ये कह लीजिए कि उसका 2 ही फैक्टर हो, 2 ही गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड नहीं हो, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। फिर सुन लीजिए, अगर नोट डाउन करना चाहें तो एक से बड़ी वैसी संख्या जो सिर्फ 2 तरह की संख्याओं से कटती है, एक स्वयं और एक मतलब कि एक तो स्वयं हो जाएगा और एक हो जाएगा स्वयं, मतलब एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, उसी को बोलेंगे हम लोग अभाज्य संख्या। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे एग्जाम्पल लेना चाहें तो ले सकते हैं 2, 3, 5, 7 के बाद ले सकते हैं आप 9 नहीं लेंगे क्योंकि अलग फैक्टर हो जाएंगे। 11 ले लेंगे, 13 ले लेंगे, 13 के बाद आपको 13 के बाद ले सकते हैं आप 17 ले लीजिएगा, 17 के बाद 19 ले लीजिएगा और 19 के बाद ले सकते हैं आप 23 ले लीजिएगा। इस तरह से आप बहुत भी ज्यादा ले सकते हैं। तो हम मतलब आपको समझाना चाहते हैं कि अभाज्य गुणनखंड पढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैंने अभाज्य संख्या क्लियर कर दिया, क्योंकि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में बहुत बार तो देखा गया, ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है और कौन अभाज्य संख्या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अभाज्य संख्या ही क्लियर नहीं होगा तो आप कैसे कीजिएगा, उसके गुणनखंड कैसे कीजिएगा। तो इसलिए मैंने क्लियर कर दिया कि प्राइम नंबर क्या है। जैसे आप देख रहे हैं, अगर 2 ही को अगर तोड़िएगा तो 2 को तोड़िएगा, 2 × 2 मतलब 2 एकम 2। तो देखिएगा 2 जो है या तो 2 से कट जाएगा, नहीं तो 1 से कट जाएगा। और कुछ ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 19 ही ले लेते हैं, तो 19 का 2 ही गुणनखंड है, एक तो 19 और एक तो 1, यानी कि ये 19 या तो ये 19 से कट जाएगा, नहीं तो 1 से कट जाएगा। तो मेरा बात यहाँ पर प्रूफ होता हुआ दिख रहा होगा कि वैसी संख्या जो 1 से कटे या अपने आप से कटे, इसे उसी को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। अच्छा, इसमें कुछ बीच में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछता है, कभी कभी कहता है कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन होता है। तो आप देख ही रहे होंगे स्टार्टिंग कोशिश है 2 से, इसलिए प्रथम अभाज्य संख्या आपका 2 हो जाएगा। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभाज्य संख्याओं का मतलब मौसम क्या होता है। ठीक है, तो एक आपको नोट में करके मैं बता दे रहा हूं, दुनिया की चाहे कितना भी बड़ा अभाज्य संख्या ले लीजिए, तो अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर अभाज्य संख्याओं का मौसम जो होता है, मौसम HCF मौसम, वो जीवन भर याद रखिएगा कि 1 होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एवं इसका अगर कह देगा लॉसव क्या होगा तो क्या कहिएगा, उन संख्याओं का गुणनफल होता है, गुणनफल होता है। इस कंसेप्ट का अप्लाई करके बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए बोला जाए, रुकिए पहले आपको नेक्स्ट ये नोट करने का चांस देते हैं कि अभाज्य संख्याओं का मौसा याद रखिएगा 1 होता है और उसका लॉसव जो होता है उन संख्याओं का गुणनफल होता है। यानी कि इंग्लिश में बोलना चाहे बोल सकते हैं द HCF ऑफ अ प्राइम नंबर इज 1 ऑलवेज 1 एंड the LCM of prime number is the product of those numbers।
यानी कि उन सभी संख्याओं को गुना कर देंगे तो फट दे वहीं उसका एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ होगा हमेशा लाइफ टाइम 1 याद रखिएगा। बस याद रखिएगा अभाज्य संख्या के केस में, प्राइम नंबर के केस में ऐसा नहीं कि कोई और संख्या उठा ली है और कर लीजिएगा साथ तो बोले थे एचसीएफ 1 होता है लाइफ टाइम, ऐसा नहीं है। मतलब अभाज्य संख्या प्राइम नंबर के केस में हमेशा क्या होता है बाबू, एचसीएफ 1 होता है और एलसीएम उस संख्याओं का गुणनफल होता है। आई होप मुझे लगता है कि अब क्लियर हो चुका होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या करता है। हाँ, इसमें से एक और भी क्वेश्चन पूछ लेता है बाबू कि अभाज्य संख्या का प्रथम दो अभाज्य संख्या का मौसम, अब देखिए प्रथम दो ले चाहे पूरा ले ले उसका मौसम कितना होगा 1, तो इसीलिए प्रथम दो ले चाहे कितना हो ले मौसम पहले एचसीएफ करेगा तो 1 ही कीजिएगा, ठीक है। और एक साल एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कि कितने सम अभाज्य होते हैं। अब बताइए कितना नॉर्मल लेवल क्वेश्चन है, आपको चूंकि ये दिख रहा होगा कि 2 ही है, मात्र 2 ही है जो एक अभाज्य भी है और सम अभाज्य है, बाकी सब तो अभाज्य है लेकिन विषम सब दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि चाहे जितना भी अभाज्य संख्या उठा के ले लीजिए, ठीक, आपको उसमें मात्र एक ही सम अभाज्य मिलने वाला है, यानी कि इवन प्राइम मिलने वाला है। वो कौन है 2, और कितने हैं तो 1 है, तो इसलिए अच्छा से जाके 1 ला के आ जाएगा आंसर। तो यहाँ मतलब पूछा जाएगा कितने इवन प्राइम होते हैं, कितने इवन प्राइम होते हैं, तो कर दीजिएगा 1। वो कौन होता है तो 2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको अब इसके लिए जाते हैं टॉपिक पर, जो मैंने पहले इसका जिक्र किया है कि अभाज्य संख्या प्राइम नंबर का के मेथड के द्वारा कैसे किसी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो उससे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकाला तो सेकंड टॉपिक हो गया। पहले आपको दिखाते हैं कि इस नंबर को प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखते कैसे, प्राइम नंबर के रूप में कैसे फैक्टराइज करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 625 एक नंबर है मेरे पास, 625 है, आपको बोल दिया गया कि बताइए कि इस 625 का 625 यानी 625 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो आप इसको ऐसे कर लीजिएगा, सिंपल एक साइन दे दीजिएगा। एलसीएम जैसे बचपन में किए होंगे आप लोग, तो क्या कीजिएगा 5 से लगे, इसके यूनिट डिजिट चेक करेंगे, मतलब इकाई अंक देख के पता करेंगे कि ये नंबर कैसे से कटने वाला है। जैसे कि आप विभाज्यता का नियम पढ़े होंगे कि किसी नंबर के इकाई अंक में क्या है 5 है, अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट में 5 है तो इसका मतलब है कि वो नंबर 5 से कट जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर चाहते हैं कि अच्छा से जल्दी करें तो आपको थोड़ा विभाज्यता का नियम थोड़ा रिवाइज कर लेना चाहिए, मतलब कि डिविजिबिलिटी रूल आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो थोड़ा आपका ये होमवर्क कर लीजिएगा अपना। चलिए आपको दिखाते हैं, इकाई अंक पर 5 है, इसका मतलब हम लोग 5 का प्रयोग करने वाले हैं काटने में, ठीक है। तो 5 एकम 5, 1 इसको बचेगा देगा तो 5 दूना 10, फिर 2 बचेगा इसको देगा तो 5 बचे 25, फिर आइए 5 दूना 10, फिर 5 बचे 25, फिर आइए 5 बचे 25। मतलब आपको मैं एक हिंट कर रहा हूं कि जो भी आप काटने का प्रयास कीजिएगा या भाग लगाने का प्रयास कीजिएगा वो प्राइम नंबर ही चुनाव होना चाहिए। और जब सब जगह सारे फैक्टर में प्राइम 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 देखने लगे तो मान लीजिए कि आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। जैसे बोला जाए कि 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, कहिएगा 5 × 5, ये सब लिख दीजिएगा 5 × 5 × 5। इसको एक्सपोनेंट के यानी पावर के रूप में, घात के रूप में लिख सकते हैं 5, 1 2 3 4, इसका 4, तो ये भी हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 510 ले लिया, 510 इसको तोड़ दीजिए तो 5 से अब जाते हैं किसी नंबर के लास्ट में अगर 0 हो तो 2 से भी कट जाता है और 5 से भी कट जाता है, तो हम 5 ही से कट लेते हैं, अच्छा आसान भी रहेगा। 5 × 5 5। अब देखिए यहाँ पर कुछ सीखने को मिल गया, 5 एकम 5 तो हो गया, यानी 5 × 5 तो हो गया, लेकिन आप यहाँ पर इस 5 से छोटा हो गया। तो देखिए जब भाग करने वाले नंबर से कोई छोटा नंबर मिल जाए तो आप क्या कीजिएगा, अगला नंबर तो लेवे करेंगे, गुट में शामिल करेंगे ना, तो उसके लिए इसके बदले में आप 0 लगाएंगे या तब 5 दूना 10 बोलेंगे। ऐसा नहीं कि 5 दूना 10, तो ये 12 × 60 होता है, 510 थोड़े होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब जिससे भाग कर रहे हो और उससे छोटा नंबर मिल जाए, अगले नंबर को हम शामिल करना चाहते हैं, तो पहले उसके बदले में 0 लगाइएगा तब शामिल कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फिर आइएगा 2 से अब काट दीजिए आराम से, 2 × 5 = 10 और 2 एकम 2। अब देखिए, अब यहाँ पर सोचने वाला बात है, डायरेक्ट टेबल याद होना चाहिए। बताइए किसके टेबल में आता है ये, 17 के टेबल में, 17 का टेबल में, 17 × 3 =
51, 17 तिरका 51 यानी 17 3 जा 51। अब ये देखिएगा, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, यानी आपको टोटली जब अभाज्य दिखने लगे ना तो आप समझ जाइएगा कि ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। समझ में आ गया ना? तो देखिएगा 510 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 गुना 2 गुना 17 और नीचे वाला 3, ये आपका जो क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड करने जो कर रहे हैं ना, उसी में से एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरली बिहार बोर्ड का सबसे मतलब मेरा टॉपिक ही उम्दा टॉपिक है, इसमें से ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बहुत ही रहता है। तो देखिए एक और क्वेश्चन आपको ले लेते हैं, उसके बाद से आपका एलसीएम और एचसीएफ का कांसेप्ट लेते हैं। देखिए ये कहता है, जैसे आप एग्जांपल के लिए ले लीजिए ना, 1032 एक क्वेश्चन दे दिया हूं, ठीक, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, मतलब कि अभाज्य गुणनखंड कीजिए। देखिए 2 से करेंगे 2 बच्चे, 2 एकम 2, 2 छक 12। समझ में आ रहा होगा, आई होप बहुत ही नॉर्मल तरीके से समझाया इसके पहले। अब फिर आइएगा, फिर 2 से कर लीजिए, 2 दूना 4, 1 देगा तो 11 हो जाएगा, इसलिए 2 बच्चे 10 और 1 देगा 2 बटे 16, मतलब फिर आइए, फिर आइए 2 से काटिए, 2 एकम 2, फिर 2 दूना के 4, 1 देगा 2 9 18। अब देखिए मैटर फंस गया। और अब तो आपको नहीं कट रहा होगा 2 से, क्योंकि लास्ट में क्या आ गया, 9 आ गया। तो आप किससे काट सकते हैं? इसके लिए फिर आपको विभाज्यता का नियम दिमाग में गुजरना चाहिए, क्योंकि जब डिविजिबिलिटी रूल क्लियर रहेगा तो जल्दी जल्दी काटेगा, नहीं रहेगा डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी का मतलब हिंदी होता है विभाज्यता, विभाज्यता का नियम आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए ना, जैसे कि 2 से नहीं कट रहा है तो देखिए ना, 2 1 का 2 3 और 9 3 12। तो जब बोले थे कि जब सभी अंकों का योग 3 के पारा में आता है ना, तो सभी संख्या 3 से पढ़ जाती है। जैसे देखिए हम 3 से काटेंगे, पढ़ जाएगा 3 चौका 12 और 3 तिहाई 9। अब शायद आपको लग रहा होगा कि अब नहीं होगा, क्यों? जब करते हैं कि 43 क्या है, प्राइम नंबर है, नहीं 43 प्राइम नंबर है, तो इसीलिए क्या होगा, अब हम लोग इसको काटेंगे नहीं। अब देखिएगा 3 चौका 12, 3 तिहाई 9। अब देखिए, अब 1032 का जो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 43, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। लेकिन तो आप घात के रूप में लिख दीजिएगा, 2 का पावर कितना, 1 2 1, तो 3 हो गया। अब फिर 3 का पावर कुछ नहीं है, ऐसे ही रहने देंगे। 43 का पावर कुछ नहीं है, 43 का पावर कुछ नहीं है, तो ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में आंसर आ गया। लेकिन कभी कभी एग्जाम में आपको एग्जामिनर बहुत चालाक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन कह देता है कि 10 क्वेश्चन थोड़ा ध्यान कर लीजिएगा, 1032 में 2 का घात कितना है, तो आप इसका अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब देखिए 2 का पावर घातवा कितना दिख रहा है आपको, कितना दिख रहा है बाबू, 3 दिख रहा है, तो इसलिए आपका 3 आपका आंसर हो गया। ये मैंने 2 को लेके समझाया, उसकी मर्जी एग्जामिनर का, कभी वो 3 लेगा, कभी आपको 43 लेगा, कभी मतलब जो कुछ भी उसकी इच्छा होगी अपना पूछ सकता है। तो आप घात बताने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि घात एग्जाम में पूछा जाता है कि एक नंबर देगा, कहेगा उसमें किसी नंबर का घात कितना है। तो आप इस तरह मतलब अभाज्य गुणनखंड भी देख लिए और घात बताना भी सीख लिए, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट देखना है। अब आपको ले चलते हैं कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे एक आपके एनसीईआरटी किताब का हम मान लीजिए कि एक्सरसाइज 1.2 का ही हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने सॉल्व कर ही दिया, अभाज्य गुणनखंड करके आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। क्या चीज का बाबू, एनसीईआरटी का 10th क्लास का जो क्वेश्चन किताब उठाइएगा तो उसमें दिया हुआ एक्सरसाइज 1.2 में, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि, चलिए आपको बुक का ही क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको आसानी होगा। 510 और 92, सुनिएगा, 510 और 92 का एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालिए, वो भी किस मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। मतलब कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग ले लेंगे, इसको लेके हम तुरेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, कोई याद है 51 किसी पढ़ा टेबल में आता है 17 के, चाहे 3 से भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 17 हमको डायरेक्ट याद तक कर दिए, 17 त्रिका 51, फिर कर दीजिए 3 10 टाइम में और 5 कितने टाइम में काट दिए इसको 2 टाइम में। अब देख रहे हैं कि 5 2 बार में काट दिया तो इसीलिए सब अभाज्य संख्या दिख रहा होगा आपको। फिर इसको तोड़ लीजिए 92 का, फिर काटिए 2 से 2 चौका 8 और 2 छक 12, तो 2 से काटेंगे तो 23। आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा यहाँ पर कि ये अभाज्य संख्या का गुणनखंड हम लोग कर दिए। अब इसका मौसा निकालना है तो क्या कर दीजिएगा 510 बराबर कितना आया है बाबू 17 गुना 3 गुना 5 गुना 2। अच्छा 92 में कितना आया है गुणनखंड देखिए तो 2 गुना 23। कोई दिक्कत? आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा मुझे लगता है। अब इसका बोलेगा मौसा निकालिए, मौसा HCF, मौसा कहेगा ना अच्छा HCF कहेगा तो आप सीधे क्या कर दीजिएगा, इसमें ना आपको ना थोड़ा सा यहीं पर दिमाग में रहेगा, मौसा कहेगा ना तो वैसे संख्याओं को दोनों में देखिएगा जो दोनों में हो उहे को लीजिएगा, एक ही बात लेना है, गूगल हो याद रखिएगा। जब भी कहेगा अभाज्य गुणनखंड से मौसा निकालना है ना तो आप लोग वही संख्याओं को लीजिएगा जो दोनों में होगा। तो देखिए 17 में है तो ना छोड़ देंगे, ठीक है। 3 इसमें है ना है तो छोड़ देंगे। 5 इसमें है नहीं है छोड़ देंगे। 2 इसमें है एकदम है, देखिए ना यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, तो इसीलिए हम लोग 1 तो 2 ले लेंगे और बाकी सब कॉमन नहीं है तो उसी तरह रहेगा, जेल में मॉर्टेलिटी उसका कटेगा, ठीक है। देखिए तो इसलिए आपका क्या हो गया, कॉमन नहीं थे तो इसलिए बाकी को छोड़ दिए, इसी को ले लिए, आपका मौसा आपका एक हो गया। अब आते हैं लॉसों में, इसका LCM भी पूछता है, LCM यानी कि लॉ आई थिंक हिंदी इंग्लिश दोनों कवर कर रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। एग्जाम में बिहार बोर्ड वाला बहुत थोड़ा पागल मेंटल का होता है, कभी कभी लॉस भी कर देता है कभी LCM भी कर देता है। तो मान लीजिए दोनों नहीं सीखिएगा तो एग्जाम में लॉस ऑफ पढ़ते रह जाइएगा तो लोग LCM पूछ के चल जाएगा, तब भाई आए कहिएगा मार्क्स से बदले ना रहे थे हमको। देखिए आपको इसमें करना क्या है, जो दोनों में हो, ध्यान सुनिएगा यही कंसेप्ट है, जो दोनों में हो वो तो एक बार लिखना ही है। जैसे दोनों में 2 था तो एगो 2 लिख दीजिए, उसके बाद जो बच गया था वो सभी लिख दीजिए। सभी लिखने का मतलब समझते हैं क्या, उसमें का 17, इसमें का कौन बचा था 3, इसमें कितना बचा था 5, अच्छा इसमें कितना एगो 2 एक्स्ट्रा बचा था, इसमें का एगो क्या बचा था 23 बचा था। अब कहो सर इसको क्या छोड़ दिए, पूर्वक ये दोनों में था तो ना लिए है शुरू में तो इसीलिए उसको छोड़ दिए। चलिए अब इसको गुना कर दीजिए आराम से, इसमें कुछ भी चूक नहीं होना चाहिए, बड़ा बड़ा गुना रहता है। 17 दूना 34, ठीक है, आराम से कोई हड़बड़ी नहीं है। 1 मिनट लेटे हो तो कहा, लेकिन गलती नहीं होना चाहिए, बिहार बोर्ड का नियम है, गलती कैला होगा उठ जाए कफन, कोनो फायदा ना होगा। 15 तिया 45 दूना 90, ध्यान दीजिएगा 15 तिया अच्छा 5 तिया 15 15 तिया 45, ठीक है ना, और सॉरी बाय मिस्टेक 3 5 15 15 दूना 30 और 30 तिहाई, यानी पहले यहाँ पर 30 लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पर 23, ताकि एक इसके बोलिए जाए लेकिन सही हो। चलिए अब भाई इसे गुना करिए, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, एक 0 लगा दीजिए, गुनिया दीजिए, फिर 34, ऐसा प्रेम से इसमें गुना करेंगे ना तो एगो तो लड्डू बैठ ही जाएगा ना, 0 0 है तो 0 बैठ जाए, साइड में देखिए नहीं दिख रहा है, और सॉरी शायद नहीं दिख रहा होगा आपको, चलिए ऊपर कवर कर लेते हैं हम आपको इसको लेकर के। यहाँ पर 34 से 7 में आपको रफली इधर कर लीजिएगा, 69 है मतलब 69 है और 34 है, गुना कर लीजिएगा तो कितना होगा 4 9 36 के 6, 4 6 24, 4 6 के 24 और 3 कितना हो गया 27 हो गया आपका। 3 9 27 के 7 और 3 6 18, 18 और 2 20। अब इसको कर लीजिए 6 और 7 7 14 और 2 है 3 और इसमें का एक 2, 23 46 आ गया। अब कितना आ गया 23 46, ये आपका क्या आ गया, आपका ये क्या हो गया बाबू, ये आपका कहीं ना कहीं क्या हो गया
एलसीएम हो गया। तो इस तरह से हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम सिखा दिया और एचसीएफ सिखा दिया, अभाज्य संख्या भी पहचानना सिखा दिया। तो लगभग मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया। और आपको कोई भी दिक्कत इसमें और होता है तो कमेंट बॉक्स में भेजिए, मैं आपका सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। अब इसमें से एक अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड पर बेसिक इतना अच्छा एक क्वेश्चन आता है, पावर वाला क्वेश्चन, ठीक है। वो एक क्वेश्चन क्लियर करके उसके बाद से हम रोक देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले एक क्वेश्चन जो है बाकी वाला जो अच्छा लेवल क्वेश्चन उसको क्लियर कर दे, ठीक है। वो देखिए क्या क्वेश्चन कहता है। देखिए वो क्वेश्चन है बाबू, ये कहता है जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिखा दें हम, क्वेश्चन नंबर 1, 2 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं आपके लिए सुविधा के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2 और इंटू 3 का पावर 8 तथा 2 का पावर 5 और 3 का पावर 9 और 5 का पावर आपको ले लेना है कितना 6 का कहता है कि HCF और LCM क्या करें बाबू, ज्ञात करें। एक क्वेश्चन तो ये कवर हो गया, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं और कवर कर रहा हूं, वो क्वेश्चन क्या है पर ध्यान दीजिएगा। इस मान लीजिए 510 था, ये था आपका, मान लीजिए कि ले लिया गया आपको 50 कर दे, और एक और कर दे, मान लीजिए कि 625 कर दे, और का LCM और HCF अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। थोड़ा राइटिंग गड़बड़ है तो इसको थोड़ा कॉपरेट करेंगे, क्योंकि बोर्ड पर लिखते लिखते राइटिंग का धज्जियां उड़ जाती है। तो इतना तो आप समझदार हैं, इसको कवर कर लेंगे। इसको ना एक बात जान रखिए, इस अभाज्य गुणनखंड को एक और नाम से जानते हैं, पता है क्या? अंक गणितीय आधारभूत प्रमेय। अंक गणितीय आधारभूत प्रमेय, आधारभूत प्रमेय इसी नाम से भी जानते हैं। नहीं तो एक बार एग्जाम में पूछ दिया है कि मतलब जैसे मान लीजिए करेगा 510 और 50 का एलसीएम एचसीएफ गणितीय आधारभूत प्रमेय से, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से निकाले, तो बच्चा लोग कहेगा जा ये तो सर पढ़ा लेना है। तो इसलिए मैंने दोनों को क्लियर कर दिया, दोनों को ये करनी चाहिए कि ये बात एक है। इस दोनों क्वेश्चन को बहुत जल्दी डील करने वाले। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 के लिए देखिए कितना आसान तरीका से, पहले समझ लीजिएगा। 2 का पावर 3 गुना 5 के पावर 2 गुना 3 के पावर 8 हो गया। अतः एगो दिया है 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 9 गुना 5 के पावर 6। 2 क्वेश्चन दिया है ना, तो इसमें देखिए आपको जब भी कहेगा ना मौसम निकालो, मौसम बहुत बार ध्यान दे दिएगा लोग। एक बार ना देखिए, एक बार समझ लेंगे ना तो लाइफ टाइम आपको याद रहेगा कि ये दोनों में कहेगा कि आपको क्या निकालने के लिए मौसम मतलब HCF। तो आप क्या कर दीजिएगा, सभी आधार मंत्र रख लीजिए, सभी आधार एवं निम्नतम एवं छोटा घात लेना है। याद रखिएगा क्या लेना है, सभी आधार एवं छोटा घात लेना है। तो देखिए ना बउआ, ये दोनों में पहले उभयनिष्ठ आधार, बाय मिस्टेक लिखा गया, उभयनिष्ठ आधार, उभयनिष्ठ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन बेस एंड लीस्ट पावर। कॉमन बेस एंड लीस्ट पावर, उभयनिष्ठ आधार एवं छोटा घात लेना है। अब देखिए पहले दोनों में कॉमन बेस सोचिए, कॉमन मतलब जो ऐसा दोनों में हो। इसमें 2 आधार है, तो इसमें 2 आधार दिख रहा है कहीं, हाँ दिख रहा है, तो हमें वो फट दे वो छाप देंगे। फिर आइए 5 है, हमें 5 कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो इसलिए आप लोग 5 भी छाप दीजिए। फिर आ जाइए, फिर आपको 3 दिख रहा है, इसमें 3 कहीं दिख रहा है, हाँ एकदम है, इसलिए आप 3 भी छाप दीजिए। आधार सब कॉमन ले लिए, कॉमन आधार। जैसे मान लीजिए कोर में अगर 7 रहे, हमें 7 ना रहे तो छोड़ देना है, इसीलिए लिखे हैं उभयनिष्ठ आधार और कैसा घात, छोटा घात।
तो देखिएगा अब 2 के घात देखिएगा 3 है और 2 घात यहाँ 5 है, तो 5 में या 3 में छोट कौन है? 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। फिर आइएगा 5 के पावर 2 है और 5 के पावर 6 है, तो छोटा कौन हुआ? 5 के पावर 2 ना हुआ, तो वो ले लेंगे। 3 के पावर 8 और 3 के पावर कहाँ है बाबू? यहाँ पर 9, तो छोटा कौन हुआ? 3 के पावर 8। तो बस यही आपका आंसर हो गया। देखिए बस आपको ये मंत्र जो ये रटा गया ना, तो ऐसा क्वेश्चन उसको धजिया उड़ा दीजिएगा। अब आइए इसी का क्या करने के लिए लॉस ऑफ पूछेगा। क्या पूछेगा? लॉस ऑफ। थोड़ा ऊपर लिखा गया चंदा मामा, तभी नीचे भी लिखा जाना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ ना हो जाएगा, बवाल हो जाएगा। ध्यान दीजिए। हाँ, इसका मंत्र क्या कहता है? ये कहता है कि सभी आधार, ये बगल में लिखा गया तो सभी आधार बाबू, सभी आधार और ऊपर बड़का घात, बड़ा घात लेना है। ठीक है, लेना है, एकदम याद रखिएगा। कि मंत्र है, क्वेश्चन बदलस लेकिन मंत्र ना बदलना चाहिए। ठीक है ना? सभी आधार और बड़ा घात लेना है। तो सबसे सभी आधार को छापिए, सारा आधार छापिए। सारा आधार कौन है? 2, फिर कौन है? 5, फिर कौन है? 3। हाँ, लेकिन एक आपको इसमें ध्यान रखना है कि अगर एक बार आधार ले लिए तो दोबारा गेहूं में मत छाप दीजिएगा। जो एक ही बार लीजिएगा, मतलब सभी आधार का मतलब क्या है? हमें 2 ले लिए तो मतलब गेहूं में से ले लिया, हमें से 5 उतार लेते गेहूं से 5 उतार लिए, हमें से 3 उतार लेते गेहूं में से 3 ले लिए। सभी आधार ले लिए। अब कोई आधार हमारे देखने से दोनों में से छूट नहीं रहा है। अब उसी में क्या बोलना है? बड़ा घात, उसी का बड़का घात। 2 का घात 3 है, सॉरी 2 का घात क्या है? 3 है और 2 का घात 5 है, तो बड़का कौन हो गया? 5। 5 के घात 2 है, 5 के घात कितना? 6 है, तो 5 6 हो जाएगा। 3 का घात 8 है और 3 का घात 9 है, तो इसलिए बड़ा कौन हो गया? 9। तो ये आपका क्या हो गया बाबू? आंसर। यही आपका क्या हो गया? आंसर। तो इस तरीके से हम लोग घात वाले संख्याओं का भी HCF LCM सीख लिए एक वीडियो में। तो इसीलिए थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग जाएगा तो घबराइएगा मत, लेकिन कॉन्सेप्ट जो दे रहे हैं ना, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन फट बनेगा, एकदम फटाफट धारा प्रवाह बन जाएगा। तो यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन क्या हो गया? खत्म हो गया। इस तरीके से मेरा क्वेश्चन नंबर 1 भी खत्म हो गया। देखिए एक सेकंड क्वेश्चन जो है आपके सामने 3 गो वाला, ये 3 वाला इसलिए लिए है कि कभी बिहार बोर्ड वाला जो है ना 3 को पूछता है। 3 को पूछने का मतलब 3 को पूछने का मतलब जैसे कि 3 संख्या। सो डियर स्टूडेंट, आप जैसे कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बोला है कि बनाने के लिए थोड़ा सा लॉग होने की वजह से थोड़ा मैंने जल्दी कर दिया है, तो आप समझने का प्रयास कीजिए कि इसकी 510 तो मैंने बहुत सारा अभाज्य गुणनखंड किया, तो आप समझ ही गए होंगे कि 3 से कीजिएगा तो 17 का 51 होता है, 0 उतर गया। 5 से करोगे तो 5 3 15 और 5 चौका 20, फिर 2 से करोगे तो 17 बार में कट जाएगा। इसी प्रकार 50 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे अगर आप तो 2 5 5 आ जाएगा। और 625 का भी अगर गुणनखंड करते हैं आप, क्या हो जाएगा? 5 से फिर काट दिएगा, फिर 5 से काटेगा 125 आ गया, 5 से 25 और फिर 5 से 5। तो इस तरह से मैंने इसको अरेंज किया। 510 को मैंने तोड़ा था, जो 3 5 5 5 17, तो 3 5 5 2 फिर 17 लिख दिया। 50 में 2 5 5 आ गया, 625 में 5 5 5 4 पर आ गया, तो 4 मैंने सजा दिया। ठीक है, और HCF बताने का जो कंसेप्ट मैंने शुरू में बताया वो याद रखना है। क्या बोले हैं कि वैसे संख्या चाहे 2 को संख्या हो, चाहे 3 को हो, चाहे 4 को हो, उसमें बस वही संख्याओं को लेना है आपको जो सब में हो। जैसे 5 5 5 ये तीनों में था, तीनों में है ना, तो इसलिए 5 लिख दिए। बाकी कोई ऐसा संख्या नहीं दिख रहा है हमको कि जो तीनों में आपको दिख जाए, तो इसलिए मैंने किसी को नहीं लिया। तो इसका आंसर कितना हो गया? HCF 5 हो गया। अब LCM के लिए बताया था कि जो सब में हो उसको एक बार लिख लीजिए, जो सब में हो उसको एक बार लिख लीजिए, लेकिन जो बच रहा है ना उस सबको छाप दीजिए। देखिए इसमें 3 5 तो एक बार लिख दिए हैं, देख रहे होंगे 5 एक बार लिख दिए हैं। आज इसमें से क्या बच रहा है? 3 2 17, 3 2 17 लिख दिए। इसमें का 2 5, इसमें का 2 5, इसमें का 5 1 2 3, 1 2 3 लिख दिए। तो इस तरह से मैंने जो HCF का रूल मैंने सेट कर दिया, और बस इसको गुना कर देना है तो आंसर आ जाएगा। देखिए आप 5 3 15, 15 दूना 30, 30 में 17 से गुना करेंगे तो 510। अच्छा आइए फिर 5 5 25 और 25 पर से 125, 125 पर से 625 और 625 गुना करेंगे ना तो 1250 आ जाएगा। ठीक है, और 510 और 1250 में मैंने गुना किया तो 6,37,500 आ गया। यही आपका क्या हो गया?
एलसीएम हो गया। तो मैंने 1 2 3 संख्या लेके समझाया, 2 संख्या लेके समझाया। इस तरह से मुझे लगता है कि अब अभाज्य गुणन में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में कोई दिक्कत तो होगा ही नहीं। अगर फिर भी आपको किस तरह का दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में मतलब मैसेज करें, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा, अवश्य करूंगा। और अंत में चलते चलते मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप कभी भी ना किसी की सलाह पर विश्वास मत कीजिए, अपने मेहनत पर विश्वास कीजिए, क्योंकि मेहनत से जिंदगी में कोई से बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक एग्जाम में उच्च स्तर का नंबर मार्क्स लाए तो आप जरूर मेरे बात को याद रखिएगा, अपने सेल्फ मेहनत पर विश्वास कीजिए। हम लोग बस आपको गाइड कर रहे हैं, लेकिन आपको करना क्या होगा, अपना मेहनत एक क्वेश्चन को कम से कम 5 बार 6 बार 7 बार बनाना पड़ेगा ताकि एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसी के साथ मैं आज का वीडियो रोकता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, लेकिन एक बार आप, मैं जिस तरह अपने पूरा 100% आपके लिए देता हूँ, तो आपसे मात्र एक सा रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा तक वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो भूलें ही नहीं। इस तरह मेरा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।